ये लेवल्स हम देखेंगे बाद में, पहले देखते हैं ईओक्यू क्या है। ओके, तो अभी आप आ जाइए, ये सारे कंसेप्ट समझाऊंगा, डू नॉट वरी। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम लेते जाएंगे। पहले ईओक्यू समझ लीजिए, ईओक्यू क्या है। ओके, व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है और हाउ वी गोना कंसीडर द सेम। ओके, चलिए, ये जो ईओक्यू है, बिफोर वी स्टार्ट विद द ईओक्यू, I would like to explain with one example. ईओक्यू को हम प्रैक्टिकली लॉजिकली समझेंगे, ये डेफिनेशन भी कैसे, ये जो फॉर्मूला है वो भी कैसे अराइव हुई, ये फॉर्मूला है हाउ दैट इज अराइव्ड। चलिए इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, हाउ दैट इज अराइव्ड। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, जिसमें हम परचेस कॉस्ट करते हैं, फिर परचेस कॉस्ट में कितनी कितनी आइटम ऐड करेंगे, लेस करेंगे, इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। दैट इज हाउ टोटल परचेस कॉस्ट वी हैव सीन। सो एज एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेंट्री cost, it is divided into number one, purchase cost. That is the main ingredient, purchase cost. Purchase cost का मतलब क्या है आपको, see, we'll talk about every annual. Okay, if we talk about per annum, annual, if we talk about per annum, तो परचेस कॉस्ट कैसे आएगा, हमें जो भी एनुअल रिक्वायरमेंट है मटेरियल की, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, ओके, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस, multiplied by purchase price per unit. So this is how we will be able to consider the purchase cost. Okay, purchase cost के अलावा जो भी कॉस्ट होगी उसको हम बोलेंगे associated cost. क्या बोलेंगे? Associated cost. This associated cost is divided into two. This associated cost will be divided into two. Okay, one is ordering cost and another is carrying cost. Okay, अभी ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट क्या है समझिए। मैंने कोई क्वांटिटी ऑर्डर की, फॉर एग्जांपल हमें एन्युअली फॉर एग्जांपल 12,000 kgs ऑफ रॉ मटेरियल वी रिक्वायर, सॉरी, annually we require 12,000 kgs of material. पूरे साल में हमें 12,000 kg मटेरियल की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, और 1 kg का जो रॉ मटेरियल है वो से फॉर एग्जांपल ₹50 में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो परचेज कॉस्ट होगी, टोटल परचेज कॉस्ट पूरे साल की, वो होगी 6 लाख। इज दिस क्लियर? इसमें कोई डाउट? इट इज वेरी सिंपल। ओके, हम ईओक्यू पे आ रहे हैं, डोंट वरी। अभी ये जो परचेज कॉस्ट है दैट इज अ परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल। फिर हम ये ऑर्डर करने के लिए हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट इनकर करनी होती है। क्या होती है ऑर्डरिंग प्रोसेस? हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि जो परचेज डिपार्टमेंट है वो पीओ परचेज ऑर्डर इश्यू करेंगे, फिर बाद में कोटेशन मंगवाएंगे, फिर आएगा ऑर्डर हम पास करेंगे, क्वांटिटी यहां पे आएगी। तो मैंने आपको ये 3 कॉस्ट के बाइफर्केशन करके बताया था लास्ट लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर्स में। ओके, उसमें क्या था कि पहले परचेज कॉस्ट आएगी, फिर वहां से लेके हमारी फैक्ट्री तक गुड्स रिसीव हो तब तक जो भी कॉस्ट आएगी उसको हम ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलेंगे। एक बार ऑर्डर करने के लिए हमें कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट इनकर करनी होगी। ओके, तो हमारे जो परचेज ऑर्डर की प्रोसेस है, कोटेशन है, हमारे जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, सब कुछ मिला के एक बार आप ऑर्डर करो, फिर ऑर्डर जितना भी हो एक बार आप ऑर्डर करो तो फिक्स रहेगा। ओके, वो फिक्स रहेगा। से फॉर एग्जांपल 1,000 रुपीज
पर ऑर्डर। एक ऑर्डर का 1000 रुपीज कॉस्ट हो रही है हमें, ओके, 1000 रुपीज पर ऑर्डर। एक बार वो क्वांटिटी इन हो गई, एक बार वो रॉ मटेरियल हमें हमारी फैक्ट्री में आ गया, रिसीव हो गया, फिर इसको हमें कैरी करना है, रेंट पे करेंगे, ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, इंटरेस्ट होगा, तो सारी की सारी जो कैरिंग कॉस्ट है वो हम कंसीडर करेंगे। अभी जो कैरिंग कॉस्ट है वो हमें कंसीडर करनी है सी, दैट इज कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू सी। ये है ओ, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये है ओ, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। सी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सर ये क्या है पर यूनिट पर एनम? एक यूनिट को रॉ मटेरियल के 1 केजी के पूरे साल, पूरे एनम में आपको कैरी करना होगा तो क्या कॉस्ट होगी, उसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके, से फॉर एग्जांपल दिस इज रुपीज 1.5। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अभी हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, ओके, हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। अभी ये देखिए, मुझे 12,000 केजीज का ऑर्डर करना है। कितना ऑर्डर करना है? 12,000 केजीज। तो परचेज कॉस्ट तो सेम ही रहेगी। आप सप्लायर को बोल दो कि चलिए एक काम कीजिए, मुझे 12,000 एट ए टाइम दीजिए, तो बोलेंगे ओके 12,000 इंटू 50। आप बोलेंगे मैं मंथली आऊंगा लेने, 1000 देना, वो बोलेंगे ठीक है 1000 इंटू 50, 1000 इंटू 50 एवरी मंथ, ओके, तो हो जाएगा 12,000 इंटू 50, 6 लाख। हाँ, बल्क में परचेज करते हो तो डिस्काउंट मिलता है, पर अभी एज्यूम करते हैं डिस्काउंट कुछ नहीं है, अभी एज्यूम करते डिस्काउंट कुछ नहीं है, ओके, क्योंकि डिस्काउंट वाले सम्स बाद में आएंगे, वो देखेंगे, पहले हम बेसिक समझ लेते हैं डिस्काउंट के अलावा, ओके। तो वो 6 लाख तो फिक्स ही रहेगा, क्योंकि हमें 12,000 केजीज की रिक्वायरमेंट है और 50 रुपीज पर केजी रॉ मटेरियल आता है। 6 लाख परचेज कॉस्ट हो गई। अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट है, दैट डिपेंड्स कि आप कितना ऑर्डर करोगे उसके ऊपर डिपेंड होता है। अभी देखिए, ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कितनी होगी, इसकी फॉर्मूला लिखते हैं हम। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, क्या है उसकी फॉर्मूला? नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ओ। ओ इज व्हाट? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ओके। सर ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे हमें, आप मुझे बताइए कैसे मिलेंगे। अभी देखिए, मैं आपको 3 ऑप्शंस देता हूं, 3 या 4 ऑप्शंस देता हूं, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा करें, 2000 केजीज का ऑर्डर दे दे, 2000 केजीज का ऑर्डर दे देते हैं। फिर हम 4000 केजीज का ऑर्डर देते हैं। एक ऑर्डर में 2000 केजीज, फिर एक ऑर्डर में 4000 केजीज, फिर एक ऑर्डर में 6000 केजीज। ऐसे आपके पास कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो मुझे ये बताइए, इन तीनों में आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे मिलेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे मिलेगा, मैं आपको ये बता दूं। हमें चाहिए एन्युअली, हमें चाहिए 12,000 केजीज, और एक बार में आप 2000 ऑर्डर दे तो आपको साल में कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? पूरे एनम पर ईयर आप कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स देंगे? सर 2000 2000 2000 तो मिला के 6 ऑर्डर्स देंगे। सिंपल सिंपल। इसका मतलब ये हुआ, नंबर ऑफ ऑर्डर इज नथिंग बट, इसको बोल दे हम ए, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, इसको बोल दे ए। यहां पे ये हो गया ओ, और यहां पे ये हो गया सी। यहां पे बी भी बोल सकते हो, चलिए यहां पे आप बी भी लिख सकते हो, ठीक है, ओ या फिर बी, कुछ भी लिख दो। तो नंबर ऑफ ऑर्डर इज नथिंग बट ए डिवाइडेड बाय क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड, ए डिवाइडेड बाय क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड, ओके, मल्टीप्लाइड बाय ओ। तो दिस विल बिकम द फॉर्मूला फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट। लॉजिकल समझ में आ रहा है? मैं आपको पहले फॉर्मूला का लॉजिक समझा रहा हूं, फिर बाद में हम प्रैक्टिकल करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल के साथ ही समझा रहा हूं। देखिए, अभी कैरिंग कॉस्ट का क्या है? कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑर्डर्ड इंटू हाफ इंटू सी। सर ये हाफ क्यों किया? फॉर्मूला में है इसलिए, और इसका भी कोई लॉजिक है।
क्यू यानी ईओक्यू भी हो सकता है। ईओक्यू माने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अभी ईओक्यू पे मैं बाद में आता हूं, पहले तो ये हम 3 कॉस्ट पे ही फोकस कर रहे हैं। राइट नाउ आई हैव नॉट एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट कॉल ईओक्यू। ओके, अभी तो हम किस पे आ रहे हैं? अभी तो हम ये 3 कॉस्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि अगर मैं मेरी इन्वेंट्री की एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने जाऊं तो परचेस कॉस्ट है 6 लाख। अभी ऑर्डर कितने देता हूं इसके ऊपर ऑर्डरिंग कॉस्ट है, और कैरी कितना करता हूं इसके ऊपर कैरिंग कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2000 का ऑर्डर दिया। कितना? फॉर एग्जाम्पल मैंने 2000 का ऑर्डर दिया, ठीक है, तो यहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? कैन यू टेल मी? तो ए क्वांटिटी 12,000 केजीज डिवाइडेड बाय एक ऑर्डर में 2000 केजी माने 6 ऑर्डर्स, मतलब 6 ऑर्डर्स, और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 1000। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कॉस्ट आएगी 6000 रुपीज। इसकी कॉस्ट क्या आएगी? 6000 रुपीज। ओके, यहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट में 12,000 केजीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, एक ऑर्डर में हम 4000 केजीज का ऑर्डर दे रहे हैं, तो पूरे साल हम 3 ऑर्डर देंगे इन 2000। इसका मतलब हुआ 3000 इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। और यहां पे सिर्फ 6000 केजीज के ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब सिर्फ 2 ऑर्डर देंगे पूरे साल में, तो इसकी कॉस्ट आएंगी 2000। चलिए, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ओके, आर यू गेटिंग दिस और नॉट? अभी हम बात कर रहे हैं कैरिंग कॉस्ट। ये कैरिंग कॉस्ट क्या है देखिए, व्हाट इज दिस कैरिंग कॉस्ट? क्वांटिटी ऑर्डर्ड, तो हमने 2000 क्वांटिटी ऑर्डर किया, इसका हाफ। सर हाफ क्यों करना? एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट 1.5। बट अभी भी सर आपने हाफ का लॉजिक तो समझाया नहीं। यहां पे आएगा 1500 रुपीज। अभी देखिए, हाफ का मैं आपको लॉजिक समझाता हूं कैसे। ओके, एक बात आप समझिए, जब भी मैं ऑर्डर दूंगा 2000 का, ओके, तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने 2000 का ऑर्डर किया और मेरी जो रॉ मटेरियल है उसमें मैंने 2000 रिसीव किया, तो ये 2000 में कैरी करूंगा, फिर मैं पर डे कंज्यूम करूंगा ना। हाँ, ये 2000 ऑर्डर में दे रहा हूं, वो 2 मंथ्स के लिए दे रहा हूं। क्यों 2 मंथ्स के लिए? क्योंकि मंथली रिक्वायरमेंट कितनी है देखिए, 12,000 केजीज पर एनम के लिए, मतलब एक महीने के लिए आपको चाहिए 1000 केजीज। तो क्या होगा समझिए, पहले मंथ में मैं 0 डे में 2000 मेरे पास स्टॉक होगा, उसको कैरी करना होगा, फिर बाद में धीरे 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 वो स्टॉक रिमूव होता जाएगा प्रोडक्शन में, तो कैरी करना कम पड़ेगा। मतलब ऐसा होगा कि 1000 कैरी करना पड़ेगा, फिर ऐसा होगा कि 0 कैरी करना पड़ेगा, तो लाइक दैट गोज ऑन रिड्यूसिंग 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 0 हो जाएगा। फिर बाद में यहां पे 2000 आ जाएंगे, इट गोज ऑन रिड्यूसिंग 0, बाद में 2000 आ जाएगा, इट गोज ऑन। तो ऐसी पूरी प्रोसेस चलती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 2000 को पूरे 2 मंथ्स कैरी नहीं करना है। समझ में आ रहा है? ये जो 2000 क्वांटिटी है, इसको मुझे पूरे 2 महीने कैरी नहीं करना है। आई नीड टू कैरी दैट ओनली एवरेज। ओके, दैट इज वाई इट इज हाफ। लॉजिक समझ रहे हो? समझ रहे हो? लॉजिक समझ में आ रहा है? हाफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2000 है, फिर 1900 होगा, फिर 1800 होगा, फिर 1500, 1000, 500, 0, बाद में 2000, इट गोज ऑन। इसीलिए हमें हाफ करना होगा। ओके, यहां पे क्या होगा, मैं 4000 केजी का क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा हूं, 4000 केजी का क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा हूं, इंटू हाफ इंटू 1.5, तो यहां पे 3000, फिर है 6000 केजीज,
ऑर्डर कर रहा हूं इंटू हाफ इंटू 1.5 तो ये आएगा 4500। अभी मुझे ये बताइए परचेज कॉस्ट तो सेम ही रहेगी 6 लाख 6 लाख 6 लाख, हमारी एसोसिएटेड कॉस्ट कितनी हुई? टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट। सर एसोसिएट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? ये दोनों का टोटल। अभी देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, हमें ऑर्डर ऐसे देना है कि जिससे हमारी ये एसोसिएटेड कॉस्ट कम हो। मतलब ये हुआ कि जो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, अगर आप बोलोगे नहीं ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें कम रखना, एक बार में 12,000 केजी मंगवा लेते हैं, फिर पूरा साल कोई ऑर्डर देने की जरूरत ही ना हो, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी, बट आपकी 12,000 कैरी करना मतलब क्या आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएंगी। आप बोलोगे नहीं, एक काम करते हैं ऑर्डर छोटा कर देते हैं, सिर्फ 1000 केजी का ऑर्डर देते हैं, 12 ऑर्डर्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएंगी, कैरिंग कॉस्ट घट जाएंगी। मतलब यहां पे हमें बैलेंस बना के रखना है इन दोनों का। ऑर्डरिंग, अभी देखिए आप बहुत ही कम ऑर्डर करोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, और आप बहुत ज्यादा ऑर्डर करोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। वी नीड टू हैव द बैलेंस बिटवीन द टू। समझ में आ रहा है? तो बैलेंस कैसे होगा? देखिए यहां पे बैलेंस कैसे होगा। टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट कितनी हो रही है? अभी तो हम कंसेप्ट ही समझ रहे हैं, होल्ड ऑन, ईओक्यू अभी आएगा। ओके, कंसेप्ट। टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट हो रही है 7500, यहां पे 6000 और यहां पे 6500। तो मुझे ये बताइए कि इन तीनों में से हमें कौन सा ऑर्डर करना चाहिए? इन तीनों में से हमें कौन सा ऑर्डर करना चाहिए? इन तीनों में से तो लग रहा है दिस वन इज मोर बेटर। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग दिस? ओके, एक काम करते हैं, हम यहां पे इसका एक ग्राफ बनाते हैं। ओके, अभी परचेज कॉस्ट का मुझे कुछ काम नहीं है, क्योंकि मेरी परचेज कॉस्ट तो वैसी की वैसी ही रहेगी, एज्यूमिंग कोई डिस्काउंट ही नहीं है। ओके, मुझे 12,000 मंगवाना है, मतलब मंगवाना है। ओके, दैट इज माई एनुअल रिक्वायरमेंट, और 50 रुपीज फिक्स है, उसमें कुछ डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, चाहे मैं 12,000 का ऑर्डर करूं या 1000 का ऑर्डर करूं। ओके, अभी टाइम बिंग एज्यूम कीजिए डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। तो हमें ये जो दोनों कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, उसको मिनिमाइज करना है। तो इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं यहां पे। ओके, एक्स एक्सिस जो है ये, इसमें हम ले लेंगे क्वांटिटी, और यहां पे कॉस्ट में चाहे वो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो या तो फिर कैरिंग कॉस्ट हो, जो भी कॉस्ट है यहां पे कॉस्ट का फिगर हम ले रहे हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल हमारी जो क्वांटिटी है दैट इज लाइक 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000। ओके, हाँ ठीक है। अभी यहां पे भी हम कॉस्ट कंसीडर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, चलिए, या फिर 500 का गैप ले लेते हैं। ओके, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000। ओके, अभी देखिए एक लाइन हम यहां पे ड्रॉ करेंगे, दैट इज फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओके, अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या हुआ, जब आपने 2000 केजीज का ऑर्डर दिया तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट आती थी 6000। जब भी आपने 2000 का ऑर्डर किया तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट आती थी इतनी बड़ी, 6000। यस, बट जब आपने ऑर्डर कर दिया 4000 तो वो हो गई 3000।
ऑर्डर कर दिया 4000, तो यहां पे दैट इज 3000। तो 3000 के लिए क्या होगा, चलिए 3000 का भी काउंट कर लेते हैं। 12,000 डिवाइडेड बाई 3000 इंटू 1000, तो 3000 ऑर्डर के लिए 4000 ऑर्डरिंग कॉस्ट आएंगी यहां पे, ठीक है, यहां पे। ओके, हमें ग्राफ प्लॉट करना है इसलिए। फिर 6000 ऑर्डर किया तो आ गई 2000, 6000 में आ गया 2000। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी जो है दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ये क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट का कर्व है, ठीक है। ओके, अभी कैरिंग कॉस्ट का कर्व ड्रॉ करते हैं। कैरिंग कॉस्ट में क्या हुआ, जब हमने 2000 केजी का ऑर्डर दिया तो 1500 कैरिंग कॉस्ट आती है, ठीक है। जब हमने 4000 का ऑर्डर किया तो यहां पे इंटरसेक्ट होती है 3000, और जब हमने 6000 का ऑर्डर किया तो वो हो गई 4500, 6000 का ऑर्डर किया तो वो हो गई 4500। इज दिस क्लियर? तो यहां पे देखिए कैरिंग कॉस्ट is going like this, so this is carrying cost। समझ में आ रहा है? ये आपकी क्या है, कैरिंग कॉस्ट। ओके, चल इतना समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो टोटल कॉस्ट होगी इसका कर्व ऐसे बनेगा, टोटल कॉस्ट का। ओके, ठीक सा बना नहीं। ओके, इसका मतलब ये जो हमारी टोटल कॉस्ट है दैट इज लोवेस्ट एट दिस पॉइंट, जहां पे ये दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है। हमारी जो टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट होगी दैट विल बी लोवेस्ट एट द पॉइंट एट विच दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है। समझिए, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो पॉइंट है दैट इज हैविंग लोवेस्ट कॉस्ट, और ये जो पॉइंट है, ओके, एट दिस पॉइंट, ये जो लोवेस्ट कॉस्ट का जो पॉइंट है, इंटरसेक्शन है, वहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू कैरिंग कॉस्ट, और उस पॉइंट को हम बोलेंगे EOQ, एट EOQ, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अभी इसका नाम आया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नाम कैसे पड़ा? ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी हमें ऑर्डर देना है कि जो इकोनॉमी हो, हमारे लिए सस्ती हो। मतलब ऑर्डर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी कॉस्ट बढ़ जाए। तो ये जो पॉइंट है ना, वो ऐसा पॉइंट है, अगर आप ये जो 4000 क्वांटिटी है इससे कम ऑर्डर करोगे ना तो भी कॉस्ट ज्यादा आएगी, और अगर ये 4000 क्वांटिटी है इससे ज्यादा ऑर्डर करोगे, सॉरी ये 4000 है इससे आप कम ऑर्डर करोगे तो भी कॉस्ट ज्यादा आएंगी, और अगर 4000 है इससे आप ज्यादा ऑर्डर करोगे तो भी कॉस्ट ज्यादा आएगी। दैट इज द ओनली पॉइंट वेयर एट 4000 at EOQ your cost will be minimum. So this is the concept of EOQ. ये EOQ का कंसेप्ट समझ में आया? और एक बात समझ लेना, जब भी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम आए ना तो वो हो गया EOQ, और दैट इज लोवेस्ट कॉस्ट। अगर आप इससे 1 kg भी ज्यादा ऑर्डर देंगे या इससे कम 1 kg ज्यादा ऑर्डर देंगे, कम ऑर्डर देंगे, तो भी आपकी कॉस्ट बढ़ जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट ऐसा है, ये 4000 kg का पॉइंट ऐसा है, ओके, जो EOQ है।
जो क्वांटिटी साइज है दैट इज इकोनॉमिक। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पहले वापस से, परचेज कॉस्ट है एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 50, 6 लाख हमारी हो गई परचेज कॉस्ट। ओके, अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, एक बार ऑर्डर करने के लिए पूरी मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है 1000। ओके, और एक यूनिट को पूरे साल मुझे कैरी करना होगा तो इसकी कॉस्ट आएगी 1.5 रुपीस। कभी कभी ये परसेंटेज में देंगे, कैसे करेंगे वो बाद में बताता हूं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर दैट इज A डिवाइडेड बाय Q इंटू O, ऑर्डरिंग कॉस्ट और बाइंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट है Q इंटू हाफ, हाफ क्यों? एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय C। अभी EOQ is a point at which ordering cost intersect with the carrying cost। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होगी वो होगा हमारा EOQ पॉइंट। ऐसे नहीं, थोड़ी फॉर्मूला बना देते तो अच्छा होता, ठीक है। अभी EOQ की फॉर्मूला बनाते हैं हम, कैसे बनाओगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट की फॉर्मूला मुझे बताइए, ऑर्डरिंग कॉस्ट की फॉर्मूला, ऑर्डरिंग कॉस्ट की फॉर्मूला A दैट इज एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इनटू O, या फिर हम B भी कंसीडर कर सकते हैं, B, O या B दोनों में से कुछ भी ले लो। दैट शुड बी इक्वल टू क्वांटिटी इंटू हाफ इंटू C, सॉरी। अभी ये दोनों की फॉर्मूला समझ में आई, और EOQ किस पॉइंट पे आएगा? EOQ किस पॉइंट पे आएगा? ये दोनों जब इंटरसेक्ट होते हैं तब। मतलब ये हुआ कि जब भी ये दोनों इक्वल होंगे वो पॉइंट होगा हमारा, वो जो क्वांटिटी होगी हमारी वो होगी OQ। वो क्वांटिटी क्या होगी हमारी? EOQ। समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहां पे ये फॉर्मूला को हम सिंप्लीफाई करते हैं मैथमेटिकली। A इंटू B डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल्स टू Q इंटू C बाई 2। अभी C बाई 2 को लेफ्ट साइड ले जाते हैं, ओके। तो A इंटू B इंटू 2 और C आ जाएगा न्यूमरेटर में, रिवर्स हो जाएगा, और Q यहां पे Q से मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q स्क्वायर। सिंपल मैथ तो आता है ना। और हमें चाहिए Q स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? Q। तो यहां पे हमें क्या करना होगा? अंडर रूट 2AB डिवाइडेड बाई C। इसका मतलब EOQ की फॉर्मूला हो गई अंडर रूट 2AB डिवाइडेड बाई C। लॉजिक बिहाइंड द फॉर्मूला चेक कीजिए। चलो चेक कर लेते हैं। ये मैंने जो आपको ड्रॉ किया वो ग्राफ है। अभी EOQ की फॉर्मूला चेक करते हैं हम कैसे आई। कंसेप्ट समझ में आया? अभी EOQ समझते क्या है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रिफर टू क्वांटिटी टू बी परचेज एवरी टाइम। हमें एवरी टाइम कितना ऑर्डर देना है सो दैट इट मिनिमाइजेस टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विथ परचेस। इसको क्या बोलते हैं? जो परचेज के साथ एसोसिएटेड कॉस्ट है, परचेज नहीं, परचेज के साथ ऑर्डरिंग कैरिंग, वो मिनिमाइज हो। दैट इज द साइज ऑफ ऑर्डर फॉर विच टोटल परचेज रिलेटेड कॉस्ट, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग एंड परचेज प्राइस आर मिनिमम। ओके, अभी देखिए ये फॉर्मूला विल्सन ने दी है, बट फॉर्मूला कैसे मिलाई? ये इंटरसेक्ट करके दोनों को इक्वल करके बना के ये फॉर्मूला अराइव हुई है। ओके, 2AO बाई C लिखो, 2AB बाई C लिखो, अंडर रूट, दैट इज ओके। ओके, टर्मिनोलॉजी आप कुछ भी यूज कर ले, लॉजिक सही होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगी? 2AB डिवाइडेड बाई C अंडर रूट। ए क्या होगा? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इन क्वांटिटी इन केजीज और इन यूनिट्स। B इज बाइंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। C इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। और एसोसिएटेड कॉस्ट क्या होगी? बाइंग कॉस्ट दैट इज नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर प्लस कैरिंग कॉस्ट दैट इज एवरेज इन्वेंट्री एंड कैरिंग कॉस्ट। एसोसिएट को ऐसे हम टोटल भी कर सकते हैं, कैसे? अंडर रूट 2ABC।
इसकी शॉर्ट फॉर्मूला है एसोसिएटेड कॉस्ट की, √2abc। ओके, चलिए, इज दिस क्लियर? Is this clear to everybody? Okay. At EOQ under Wilson's formula, buying cost is equals to carrying cost is nothing but the half of associated. Simple. अभी इसके लिए थोड़ी एजम्पशन की है इन्होंने, कोई भी फॉर्मूला बनाते हैं ये जो थ्योरम लाके आते हैं ना, उसमें एजम्पशन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो क्या क्या एजम्पशन लिया? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनएम आर नोन एंड दे आर फिक्स। देखिए अभी यहां पे इन्होंने क्या कर दिया, ऑर्डर मतलब क्या है समझिए। अगर मैंने वैसे ऑर्डर किया कि 1000 पर ऑर्डर, ओके, तो मैं 1000 केजीज का ऑर्डर करूंगा तो भी 1000 पर ऑर्डर आएगा। अगर मैं एक साथ में 12,000 केजीज मंगवाऊंगा तो भी 1000 पर ऑर्डर आएगा। ऐसा तो होता नहीं, बट थ्योरम बनाने के लिए इन्हें एज्यूम किया है कि भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट फिक्स ही है, और जो कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट है वो भी फिक्स है। ओके, चलिए एजम्पशन देखते हैं और क्या क्या एजम्पशन किया है। एंटीसिपेटेड यूसेज ऑफ मटेरियल, मतलब ये सब का सब दिया गया होगा। ए बी क्या है वो आपको क्वेश्चन में दे देंगे, बाइंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है वो भी दे देंगे, कैरिंग कॉस्ट क्या है वो भी दे देंगे। हाँ, तो फिर तो हमें फॉर्मूला ही यूज करना है। हाँ, बट मैंने आपको लॉजिक समझाया। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल इज कांस्टेंट एंड इज नोन वेल, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑर्डर इज रिसीव्ड इमीडिएटली एंड लीड टाइम इज जीरो। लीड टाइम इज जीरो, ये लीड टाइम क्या है आगे आएगा। ओके, तो ये जो मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिया वही है, और ये जो इंटरसेक्शन है वहां पे मिनिमम कॉस्ट आ रही है, दैट इज ईओक्यू। समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर? चलिए, अगर आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन लिखनी है देन आई एम गिविंग यू द टाइम, यू कैन नोट डाउन दिस चार्ट। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट आई वांट यू टू ये लॉजिक लिख दीजिए। खास ये लॉजिक मैंने मटेरियल में नहीं दिया है, यहां पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वहां पे है, ठीक है। चलिए, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, हम बाद में प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। ओके।
ओके, क्लियर, डन। तो ईओक्यू का कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए, तो फिर हम इसका प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाइए। वापस में थियरी में जाएंगे जब भी कंसेप्ट आएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, calculate economic order quantity from the following information, also state number of orders to be placed in a year. Okay, consumption of material per annum, रिक्वायरमेंट बोले कंजम्पशन बोले, ठीक है सेम है। रुपीस कहां से हो गया ये बाय मिस्टेक, यहां पे रुपीस हो गया। ये क्वांटिटी है, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका ए। ऑर्डर प्लेसिंग ऑर्डर पर ऑर्डर 50 रुपीज, ये हो गया आपका बी। और कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, ये सी नहीं है, ये तो परचेज कॉस्ट है। स्टोरेज कॉस्ट ये है कैरिंग कॉस्ट। ओके, तो ये कितना है 8%। एक बात याद रखना, जब भी आपको बोले कैरिंग कॉस्ट इज अ परसेंटेज इन परसेंटेज टर्म्स गिवन, माइंड वेल ये ऑलवेज परचेज कॉस्ट जो भी है, जो भी परचेज कॉस्ट है पर यूनिट, उसका परसेंटेज होगा। यहां पे हमने परचेज कॉस्ट कितनी ली है 2 रुपीज इंटू 8%। चलिए कीजिए कितना होगा, सो इट्स 0.16 पर यूनिट पर एनम, ये हो गई आपकी कैरिंग कॉस्ट। नाउ इट विल बी वेरी सिंपल फॉर अस। ओके, EOQ फॉर्मूला विल बी, अभी मैंने लॉजिक आपको समझा दिया है, 2AB डिवाइडेड बाई C। फिर भी हम लिखते हैं where A is nothing but the annual consumption or requirement of the material। ओके, जो दिया गया है 10,000 kgs, यहां पे लिख दीजिए 10,000 kgs। ओके, 10,000 kgs। B, that is buying or ordering cost, buying or ordering cost पर ऑर्डर, पर ऑर्डर। ओके, एक ऑर्डर के लिए कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी, तो बोला है ₹50, मतलब एक बार ऑर्डर किया 50 रुपीज, दूसरी बार ऑर्डर किया दूसरा 50 रुपीज, लाइक दैट। ओके, और C कैरिंग कॉस्ट, ये है 0.16। ओके, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो इसको फॉर्मूला में पुट कर दीजिए और हमारे EOQ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.16। चलिए क्या होगा EOQ, EOQ क्या होगा, इज इट 2500 kgs, इज इट 2500 kgs EOQ? क्या पूछा है, EOQ ही पूछा है। हाँ, साथ में नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी पूछ लिया है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स के कैसे मिलते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल्स टू एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय EOQ और Q, क्वांटिटी ऑर्डर और EOQ। ओके, एनुअल रिक्वायरमेंट है 10,000, एक बार ऑर्डर दिया 2500 का, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गए 4 ऑर्डर्स। अभी आपको ये बोले ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए, चलिए साथ में कैलकुलेट कर ही लेते हैं। पूछा नहीं है कैलकुलेट कर ही लेते हैं, मतलब हमें एग्जाम में नहीं करना है, ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए। ओके, अगर आपको पूछे व्हाट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट एट EOQ, तो नंबर ऑफ ऑर्डर 4 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, कितनी है ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 रुपीज, तो दैट इज 200। बोले कैरिंग कॉस्ट भी फाइंड कर लीजिए, वो तो सेम ही आएगा। चलो चेक करते हैं, एट EOQ सेम ही आना चाहिए,
2500 kgs into half into 0.16, हाँ तो वो भी 200 हो गया। इज दिस क्लियर? ओके। अगर आपको दोनों साथ में चाहिए 400 और वो भी शॉर्टकट फॉर्मूला से, एसोसिएटेड कॉस्ट, शॉर्टकट फॉर्मूला √2abc, तो वो भी मिल जाएगा। कैसे? 2 इंटू 10,000 इंटू 50 इंटू 0.16। चेक कीजिए, आ रहा है? आना ही चाहिए, क्यों नहीं आएगा? पक्का आएगा 400। समझ में आ रहा है? लॉजिक समझोगे ना तो सम चुटकी बजा के सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। इज दिस क्लियर? यू वांट टू राइट डाउन दिस? यस यस, चलो नोट डाउन दिस। ओके, तो ये तो छोटे छोटे समय साथ में करता जाना या फिर फटाफट लिख देना। ओके, ओके डन, गुड, एवरीथिंग। हम्म, ओके, नेक्स्ट।